आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय माता की। ईसाई मिशनरियों के हथकंडे। भारत में ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म प्रचार का कार्य अंग्रेजों के भारत में प्रवेश से भी बहुत पहले प्रारंभ हो चुका था। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने अपनी पुस्तक भारतीय धर्म एवं संस्कृति में ईसाई धर्म प्रचारकों और उनके हथकंडों का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया है। यहाँ उसी का सार अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। यह समग्र विवरण दिल दहलाने वाला है। सर्वप्रथम सेंट टॉमस ने पहली शती में उत्तर भारत के पल्लव राजा गुंदफर्न और उसके भाई को ईसाई बनाया था। फिर उसने दक्षिण में ही भी धर्म प्रचार किया। दक्षिण भारत में उसने 7 चर्च स्थापित किए। 16वीं शती तक मालाबार के क्षेत्र में ईसाई परिवारों की संख्या 7,000 तक पहुंच गई थी। दूसरी शती में सेंट बार्थोलोम्यो ने पश्चिमी भारत में कल्याण नामक नगर के निकट चर्च स्थापित किया। चौथी शती में मध्य एशिया और ईरान से बहुत से ईसाई भारत आए। केरल के हिंदू राजा ने ईरान से भगाए गए ईसाइयों को शरण दी। केरल के ईसाई आज भी ईरान से आए हुए ईरानियों से अपना संबंध जोड़ते हैं। दक्षिण भारत के अनेक हिंदू राजाओं ने ईसाइयों को बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित किया। सन 1498 ईस्वी में वास्को दा गामा का पुर्तगाली ईसाइयों का जहाजी बेड़ा कालीकट पहुंचा। मुसलमानों ने पुर्तगालियों का विरोध किया, किंतु विजयनगर के शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय के साथ ईसाइयों ने मित्रता ही नहीं संधि भी कर ली। वास्को दा गामा के साथ पादरी पेद्रो दे कोविल्हाम भी आया था, जो भारत में प्रथम यूरोपियन धर्म प्रचारक था। इसके बाद 8 पादरी और 8 फ्रांसीसी और आ गए और आते ही एक ब्राह्मण और कुछ नायर जाति के लोगों को ईसाई बनाया। मुसलमानों से ईसाइयों की झड़प होने पर ईसाई कालीकट से कोचीन चले गए और वहां पुर्तगाली ईसाइयों का अड्डा बन गया। सन 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। उन्होंने भारतीय स्त्रियों से विवाह की नीति अपनाई। इससे दोनों के मेल से एक नई नस्ल तैयार होने लगी। उधर धर्म प्रचार का कार्य भी चलता रहा। जब इतने प्रयासों से भी पुर्तगालियों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली तो सन 1545 ईस्वी में पुर्तगाल के ईसाई राजा जॉन तृतीय ने प्रचार और प्रलोभन के स्थान पर बल प्रयोग का आदेश दिया। अतः मंदिरों, मूर्तियों आदि को तोड़ा जाने लगा तथा इस विध्वंस का विरोध करने वाले हिंदुओं पर भारी अत्याचार किए। उन्हें गोवा से निष्कासित किया गया और नौकरियों से निकाल दिया गया। गायों की हत्या की गई और पीने के पानी को प्रदूषित किया गया। सन 1540 ईस्वी में यीशु का समाज नामक संगठन की स्थापना की गई। इसके प्रचारक जेसुइट कहलाते थे, किंतु प्रचारकों को निराशा ही हाथ लगी। यह कहते हुए जापान चले गए कि इस देश में ईसा की शरण में जाने को लोग मृत्यु की शरण में जाना समझते हैं। उनके बाद आने वाले जेसुइट पादरियों ने बलपूर्वक या लोभ लालच से कुछ लोगों को ईसाई बनाया। कुछ लोग गुलामी से छूटने के लिए ईसाई बने। कुछ ने अपने बच्चों की शिक्षा और तरक्की को ध्यान में रखकर ईसाई धर्म अपनाया। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इन भारतीय ईसाइयों को सदैव विदेशी ईसाइयों से घटिया माना जाता था तथा उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाता था। सन 1598 ईस्वी में फादर फ्रांसिस्को के बंगाल की खाड़ी को अड्डा बनाते ही चोरी करके या डाका डालकर इधर उधर के स्थानों से जबरदस्ती लाए गए बच्चों और औरतों को गुलाम बनाकर बेचने का काम धड़ल्ले से चलने लगा। 17वीं शती में गुलामों की तिजारत शिखर पर थी। कुछ गुलामों को ईसाई बनाया गया। ऐसी भयावह स्थिति में लोगों ने ईसाई बनना बंद कर दिया तो मिशनरियों ने नए हथकंडे अपनाने प्रारंभ कर दिए। कुछ पादरी छापा तिलक लगाकर जप तप और पूजा पाठ करने लगे। उनका कहना था कि रोम के जेसुइट पादरी ब्रह्मा जी की संतान हैं तथा रोम के ब्राह्मण भारत के ब्राह्मणों से भी परम प्राचीन हैं। 19वीं शती में ईसाई धर्म ने पुनः गति पकड़ी। इस प्रकार प्रचार का लक्ष्य दरिद्र तथा अनपढ़ जनता के साथ मध्य और उच्च वर्ग के शिक्षित लोग भी थे, जिनके विश्वासों की नौका अंग्रेजी विचारों के तूफान में डगमगा रही थी। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा संस्थाओं और अंग्रेजी समाचार पत्रों, अंग्रेजी में लिखित साहित्य ने शिक्षित लोगों को अंग्रेजियत और ईसाई की ओर आकृष्ट किया। उनकी महत्वाकांक्षाएं अंग्रेजियत के अंतरिक्ष में उड़ानें भर रही थीं,
किंतु भारत की धरती में धंसी उनकी जड़ें धरती का मोह भी न छोड़ पा रही थी। अतः उक्त सब हथकंडों के प्रयोग के बावजूद मिशनरियों को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिल पाई। सन 1818 में आबेद दुबोआ ने अपनी पुस्तक क्रिश्चियनिटी इन इंडिया में लिखा, यद्यपि हम 8 साल से प्रचार कर रहे हैं किंतु उच्च वर्ग के हिंदुओं पर हमारा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। पिछले 30 वर्षों में हमने सिर्फ 300 लोगों को ईसाई बनाया है, जिससे 200 तो केवल अछूत हैं। हिंदुओं का धर्म बदलना आसान नहीं है। उनके किसी रिवाज को छूते ही सारी जनता विरोध में खड़ी हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद। शेष नेक्स्ट वीडियो में।